छत्तीसगढ़ में जारी 54 दिवसीय सुशासन तिहार का धमतरी जिले में 31 मई को समापन हो गया। सीएम साय ने 54 दिनों तक प्रतिदिन 10-10 ग्राम पंचायत का औचक निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ की जनता ने करीब 40 लाख से अधिक आवेदन दिए, जिसमें से 95% का समाधान शिविर में निराकरण किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में शासन बिहार 2025 का 3 चरणों में शुरुआत हुआ था और 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आम जनता से आवेदन लिए गए थे। दूसरे चरण में 1 माह तक आवेदनों का निराकरण, तो तीसरे चरण में 5 मई से 31 मई के बीच समाधान शिविर में मुख्यमंत्री और मंत्रीगण पहुंचे। सीएम साय अचानक गांव पहुंचकर ग्रामीणों की चौपाल में लोगों से फीडबैक लिया। उनकी समस्याओं का समाधान भी त्वरित किया गया। समाधान शिविर में प्रदेश भर में 54 दिनों के अंतर्गत कई अधिकारियों को लापरवाही के कारण निलंबित भी किया गया। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे स्टेट एडिटर स्वरूप भट्टाचार्य जी से। स्वरूप, 54 दिवसीय सुशासन तिहार का समापन हो गया है, क्या कुछ हुआ इन 54 दिवसीय सुशासन तिहार में? देखिए सिमरन जी, सबसे पहली बात तो सुशासन तिहार को जो है इस बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सुशासन काल से ही जोड़कर उसका नाम रखा था सुशासन तिहार, जो कि 8 अप्रैल से लेकर 31 मई तक 3 चरणों में समाप्त हुआ है। इसमें यदि देखा जाए तो जैसे कि लगभग लाखों के जो समाधान के लिए जो समस्याएं जो आई थी, उनका निराकरण लगभग 95% सरकार की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें 95% का उसमें निराकृत हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जो आज भी बोल रहे हैं कि कई निराकरण आज भी जो मुख्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कई जगह नहीं मिल पाई है। तो इसको लेकर भी जब उनको मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी हुई, कल अंतिम दिन था और कल अंतिम दिन धमतरी में इसका समापन किया गया। तो उस दौरान पत्रकारों के माध्यम से भी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और साथ ही प्रदेश भर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि जो भी समस्याएं जो निराकृत नहीं हो पाई है, उनको 1 सप्ताह के भीतर उसका समाधान किया जाए, अन्यथा निलंबन की कार्रवाई तय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शांत स्वरूप, जो एकदम सरल स्वभाव के जो मुख्यमंत्री हैं, इन 54 दिनों में उनके तेज तर्रार चेहरे को सभी ने देख लिया है। यहाँ तक कि उन्होंने एक समाधान शिविर में एक अधिकारी को गेट आउट तक कह दिया। इसको लेकर काफी वो चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि लोग यही जानते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं वो काफी सरल और सौम्य हैं। उसके बावजूद भी एक अधिकारी को गेट आउट कहना, तो लोगों ने उनके सख्त मिजाज को भी देख लिया और इससे साफ जाहिर है कि कई अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है लापरवाही के चलते। तो इस तरह से समाधान शिविर तो जैसे अब खत्म हो चुका है, लेकिन 1 सप्ताह के भीतर निराकृत करने का आदेश भी मुख्यमंत्री ने बतौर मीडिया के माध्यम से दे दिया है। हाँ संजय। तो जी, जिस तरह से साय ने अपने तल्ख अंदाज दिखाए, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वो अपने काम को लेकर काफी सीरियस हैं। लेकिन स्वरूप, जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया था, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिन अधिकारियों को जो निलंबित किया गया था उसमें सबसे ज्यादा जल संसाधन विभाग, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की जो हर घर जल पहुंचाने का जो एक मिशन तैयार किया गया था, उसमें सबसे ज्यादा खामियां पाई गई हैं। दूसरी खामी स्कूल शिक्षा विभाग की पाई गई है, उसमें जिला शिक्षा अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। कुछ जगह जो सरपंच के जो सचिव होते हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायत जो होता है, जो ग्रामीणों के लिए सबसे अहम, जो उनके लिए सबसे मुख्य द्वार होता है, वहां भी सचिवों को भी निलंबित किया जा चुका है। तो इस तरह से भी देखा जाए
तो लगभग यहाँ पर 40 से 45 अधिकारी जो हैं वो निलंबित हुए हैं। उन अधिकारियों को बाकायदा सख्त निर्देश भी दिया गया है कि उन जांच के आदेश दिए गए हैं। यदि जांच में भी यदि कोई कोताही बरतते पाई जाती है तो उन पर भी निलंबन के बाद भी और सख्त होने के आदेश भी दिए गए हैं। तो स्वरूप ये आदेश 54 दिवसीय सुशासन तिहार का जो कार्यक्रम था ये काफी सफल रहा। हाँ, ये 54 दिवसीय जो सुशासन तिहार है वो काफी सफल होता दिखाई दे रहा है। लोगों का यह भी मानना है कि उनकी जो समस्याएं हैं जिनका जो त्वरित निराकरण हुआ है, कई गरीब घर के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास खुद जाकर मुख्यमंत्री ने कंधे पर हाथ रखकर बाकायदा उनकी समस्याएं सुनी और भरी गर्मी में चौपाल में बैठकर खटिए चारपाई पर बैठकर तपती धूप में लोगों के बीच बैठे। इससे उनका एक जो सुशासन का जो उनका स्लोगन है वो वास्तव में साकार होता दिखाई दे रहा है। हाँ जी स्वरूप, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।